जैसे पत्थर की मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार कितनी मेहनत करता है। पहले तो वो रफ आइडिया ही तैयार करता है, या किसी भी चित्रकार को देखो, एक कैनवास लेगा तो पेंसिल से एक रेखा चित्र खींचेगा, है ना, तो लगेगा क्या कर रहा है ये, रेखा चित्र खींचे। इसी प्रकार से एक अनगढ़ पत्थर को कोई मूर्तिकार तराशना शुरू किया, पता ही नहीं चलेगा। धीरे 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 तराशते तराशते खुट 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 करता गया और लंबे समय के बाद में एक सुंदर सी मूर्ति वहां से आविष्कृत हो गई, डिस्कवर हो गई। और वो मूर्ति वही पत्थर जिस पर लोग पैर रख कर के इधर उधर भागा करते थे, वो उपेक्षित पड़ा था, आज उसका आरती और वंदन कर रहे हैं, उसकी पूजा हो रही है, क्योंकि वो तराशा गया है। ऐसे ही जब हम अपने जीवन को तराशेंगे, धीरे 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 काम नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं रहेगा आदमी। देख लो जीवन में जिसने भी अपने जीवन पर काम नहीं किया, देखिए किसी कंपनी में जाकर के धन कमाना, तो धन तो बढ़ जाएगा, धन तो बढ़ जाएगा। आप पुस्तकों को बहुत अधिक पढ़ने लगेंगे तो विद्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन जीवन की उन्नति होगी ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जीवन की उन्नति होती है हमारे सद्गुणों से। इसी को कहते हैं, मैं कितनी बार जब स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो मैं कहता हूँ, बेटा क्वालिटी वाला जीवन जीना, क्वालिटी वाला जीवन जीना। कैसे क्वालिटी वाला, और उसको उदाहरण भी देता हूँ। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है या आपके पास घड़ी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपनी वाला जब किसी भी अपनी जो प्रोडक्शन है, कोई भी जो चीज़ बनाता है उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है ना, मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो आपके जीवन की मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। कैसे? तो जीवन की क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी का मतलब होता है गुण, गुणवत्ता। आप जीवन की गुणवत्ता बढ़ा दीजिए। क्रोध जीवन की क्वालिटी नहीं है, द्वेष जीवन की क्वालिटी नहीं है, कटु बोलना ये जीवन की क्वालिटी नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी कोई क्रोध करता है उसे हम पसंद नहीं करते, आप ध्यान दीजिए। और कई बार मैंने कहा इस चीज को, जैसे यहां हम लोग बैठे हैं, इसी कोने में एक आदमी बैठा है और वो सुबह से नाराज है, भौहें तनी हुई है, आंखें लाल है, और वो कुछ भी एक्टिविटीज नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो किसी ने कहा जा करके स्नान कर लो, तो नाराज होकर कहता नहीं नहाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो कुछ देर के बाद कहा गया तो आप चलो नाश्ता कर लो, नहीं खाऊंगा। अब सोचिए क्या हो रहा है। वो दुखी आदमी पूरे घर भर कैसे कितना वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं? वातावरण, घर का वातावरण को कितना बिगाड़ दिया वो, क्योंकि वो नकारात्मकता की तरंगें व्यवहार, मैंने कहा ना, कई बार कहता हूँ इस चीज को, हर आदमी के भीतर से जैसे एक तरंग निकलती है, वेवलेंथ कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल से हमेशा तरंग आती है जाती है, आती है जाती है नहीं, सही है। आखिर में आप फोन करते हैं और जिसका नंबर भी आपने वहाँ पर रिंग किया और वहाँ जाकर के उसके मोबाइल बजने लगा, तो आपके मोबाइल से कुछ तो निकला होगा, उसके मोबाइल में जाने के लिए, वो उसको बजाने के लिए कुछ तो निकला होगा। क्या निकला? उसी को तो कह रहा हूँ, तरंग। दिखाई नहीं देता है लेकिन काम करता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन से, हमारे पूरा इस स्ट्रक्चर से एक तरंग निकलती है हर समय। वो नकारात्मक तरंगे होंगी तो पूरे वातावरण को नकारात्मक प्रदूषित बना देगा, प्रदूषण से भर देगा वो। और ये पता चलता है जब आप द्वेष और नफरत और घृणा और उद्वेग में होते हैं तो निश्चित रूप से नकारात्मक तरंगे, क्यों मैं कह रहा हूं नकारात्मक तरंगे जाती है? क्यों? आप ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बैठना पसंद नहीं करेंगे, सही है?
क्या पसंद करेंगे? अच्छा, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। एक घटना हुई कि एक आदमी ऐसा है, एक दूसरा आदमी है जो मुस्कुरा रहा है, बहुत प्रसन्न है, कोई बात कहो तो हंस करके बोलता है, किसी काम को कहो तो बड़े उत्साह से करता है, कोई उनके पास हर समय हंस रहा है, प्रसन्न है, खुश है, सारा काम उत्साह से कर रहा है, जब बोलता है बहुत आनंदित होकर बात करता है। अब आपको कहा जाए इन दोनों में से किसके पास बैठना पसंद करोगे? कितने लोग चाहेंगे कि वो जो क्रोध से भरा हुआ आदमी, उसके पास कितने लोग बैठना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। अच्छा, क्रोधी होगा भी ना, वो भी नहीं चाहेगा, सही है ना? खुद भी क्रोधी होगा तो भी नहीं चाहेगा कि मैं उसके पास जाऊं, क्योंकि दो जो समान ध्रुव जब टकराएगी तो चिंगारी निकलेगी। देखिए, किसी का क्रोध कब तक चलता है? जब तक सामने वाला शांत हो। सही कह रहा हूं? अच्छा, सामने वाला भी क्रोध करने लगे तो कब तक चलेगा? थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। एक कहानी याद आ गई, चुटकुला ही है। एक आदमी था, बहुत लंबे समय तक शादी नहीं कर रहा था। तो लोगों ने कहा, अरे शादी क्यों नहीं करते? अरे यार, शादी करके झंझट में क्यों पड़ने का है? पत्नी आओगे तो उसको सुनना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या मिले, कैसे मिले। कहाँ, बड़े विचित्र हो यार, कैसे करोगे तुम? शादी नहीं करोगे पत्नी के डर से? नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, कि क्या उनके साथ झंझट करते रहना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं करने का है। एक मित्र ने कहा, अरे कुछ नहीं है, जब से पत्नी आएगी तुमसे भय करेगी और सारा काम करेगी। क्या तरीका है? तरीका सुन लो मेरे से। अच्छा, कौन सा तरीका? तरीका बता दिया। तो कहा ठीक है, शादी हो गई। जैसे पत्नी आई तो उसने कहा, पहले दिन सुबह उठ का, मेरे लिए सुबह पानी गर्म करके रखना, नहीं तो। पत्नी डर गई कि पानी गर्म करके नहीं रखूंगा तो क्या होगा? तो बस इतना ही कहा, इतना ही करना, ये काम, जो भी काम करना है करवाना हो उनसे करना, ये काम कर दो, नहीं तो बस। तो अब ये बात वो हर बार कहता था, मेरे लिए गरम गरम भोजन बना दो, नहीं तो। पत्नी ने सोचा भाई कोई गड़बड़ हो सकता है, तो जल्दी से भोजन बना देती थी। कपड़ा धो करके रख देना, नहीं तो। ये तो बहुत परेशान। तो अच्छा, कुछ दिन तो बात ठीक है, नई आई है तो चलेगा ना। तो लेकिन अब कई दिन रोज रोज यही चले, वो तो बड़े परेशान हो। तो पड़ोसन के पास गई कि मैं बहुत परेशान हूँ, कि क्या बात है? मेरे पति महोदय हर बार ऐसे ही कहते हैं कि पानी गर्म कर दो, नहीं तो, या कपड़ा धो दो, नहीं तो, ये काम कर दो, नहीं तो। तो पड़ोसन ने कहा, अरे मैं बहुत दिन से जानती हूँ उसको, कुछ नहीं है दम उसमें तो फिर आखिर में करूं कैसे? बस इतना ही करना, और नहीं करूंगा तो एक बार पूछ लेना नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो सचमुच सुबह उसने प्रयोग किया। उसने कहा कि पानी गर्म कर देना, नहीं तो उसने क्या कहा, पत्नी ने क्या कहा, अच्छा नहीं करूंगी तो? उसने कहा तो फिर मैं कर लूंगा मैं कह रहा था कि जब आपस के जो बहुत क्रोधी आदमी दो एक साथ बहुत दिन तक नहीं चलते हैं, इसलिए आप उसको पसंद नहीं करेंगे। किसको पसंद करेंगे? प्रसन्न व्यक्ति से। जो प्रसन्न है उसी के पास जाके बैठना चाहेंगे। क्यों? वहां से सकारात्मक तरंगे निकल रही है, वहां से सुकून भरे भाव निकल रहा है।